चलिए, तो अच्छा सवाल है। इसमें दो सिचुएशन पे बात करनी है, बारी बारी उन पे बात करते हैं। तो पहला सिचुएशन है कि एक बॉल जो है वो सीलिंग से सस्पेंडेड है स्ट्रिंग से, और कार्ट एक्सीलेट कर रहा है ए एक्सेलेशन से, ठीक है। और ये ऐसे कुछ थीटा एंगल बना रहा है, तो आपको थीटा के बारे में बताना है कि ये थीटा कितना है। तो हम ग्राउंड फ्रेम से ही काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ आपका बॉल है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और ये ऐसे एंगल कुछ बना रहा है वर्टिकल के साथ थीटा, तो ये हो जाएगा आपका mg, और इधर टेंशन t, ठीक है। और ग्राउंड फ्रेम से हमको इसका एक्सेलेरेशन कुछ ऐसे दिख रहा होगा, ये ए से आगे जा रहा होगा बॉल, तो एक्सिस अपना ऐसे चूज करना बेस्ट होगा, एक्स और वाई, ठीक है। तो फोर्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टी साइन थीटा, और ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, ठीक है। इसको हटा दो। अब ग्राउंड फ्रेम से वर्टिकल में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, वाई में तो कोई एक्सेलेरेशन दिखाई नहीं दे रहा, दैट मीन्स वाई में नेट फोर्स क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो पहला इक्वेशन आपका हो जाएगा टी कॉस थीटा बराबर mg, और इस बॉल पे x में एकमात्र फोर्स क्या है, टी साइन थीटा, तो आप लिख सकते हो टी साइन थीटा नेट फोर्स इन x इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन इन x, दैट इज ma, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया 2, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास हो जाएगा टेन थीटा बराबर a बाय जी। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा आपका, टेन इनवर्स a बाई जी, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि एक कार्ट है, ठीक है, और फ्रिक्शनलेस सरफेस है अंदर, और इस पर एक ब्लॉक है मास का, जो कि कार्ट के रिलेटिव, इस इंक्लाइन के रिलेटिव मूव नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब अगर आप अंदर बैठ के देखोगे तो ये आपको मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, और ये कार्ट ए एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा, तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, ए रिलेटिव से। इतना फंडा तो आपका क्लियर होगा। तो अगर इसको भी हम ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हैं, तो देखो ये मेरा ब्लॉक है, ठीक है। इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, तो mg नीचे और नॉर्मल, ग्राउंड फ्रेम में है तो सूडो की कोई ज़रूरत नहीं है, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है ना। तो अब ये बताओ आप कि इसके लिए एक्सिस कैसे लेना बेस्ट होगा, तो इसके लिए एक्सिस अगेन ये x और ये y, क्यों, क्योंकि ये तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ए से एक्सेलेरेट कर रहा, वर्टिकल में इसका एक्सेलेरेशन ज़ीरो है, तो ये एक्सिस बेस्ट होगा, है ना। तो अब देखो क्या होगा कि नॉर्मल को पहले आप रिजॉल्व करो ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो देखो ये एंगल थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा n साइन थीटा ब्लॉक के लिए, ध्यान से सुनना, और ये हो जाएगा n कॉस थीटा, ठीक है। ये गया, इसको हटा दो। वर्टिकल में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, वाई में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है, तो आप लिख सकते हो n कॉस थीटा बराबर mg, इक्वेशन नंबर 1, और n साइन थीटा, x में एकमात्र एक्सेलेरेशन है a, तो ma, अगेन डिवाइड कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा बराबर a बाई जी। तो इस इंक्लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा वो होगा अगेन टेन इनवर्स a बाई जी, ठीक है। थैंक यू। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से देखिएगा कि एलिवेटर जो है आपका, एक एलिवेटर मान लो ऐसे, ठीक है, और इस एलिवेटर में एक ब्लॉक रखा हुआ, ठीक, मान लेते हैं मास का ब्लॉक। ये एलिवेटर नीचे जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जो आपको इसमें देखना होगा वो ये है कि जैसे ही एलिवेटर 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव करेगा, इसका कांटेक्ट छूट जाएगा सरफेस के साथ, सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट छूट जाएगा, और ये जो ब्लॉक है ये फ्री फॉल में आ जाएगा। मतलब अब इसका एक्सेलेरेशन सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, जी। अगर आप इसको फील नहीं कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल मान लो कि कांटेक्ट नहीं छूट रहा है, ठीक है। तो पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि कांटेक्ट छूट रहा है, ठीक है।
तो ये देखो, ये मान लो नॉर्मल n और नीचे mg ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, और तो कोई फोर्स है नहीं। और अगर कांटेक्ट नहीं छूट रहा है तो इसका भी एक्सेलेरेशन क्या होगा, जो इसका एक्सेलेरेशन है a यानी 12 है ना। तो इक्वेशन आप इस पर कैसे लिखोगे, नीचे mg माइनस n ऊपर की तरफ, ठीक है, बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, तो ये हो जाएगा ma, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि ये हो जाएगा आपका m इंटू 10 माइनस n बराबर m इंटू 12। यहाँ से नॉर्मल के लिए सॉल्व करोगे तो नॉर्मल का वैल्यू आ जाएगा m इंटू 10 माइनस 12, ये आपका करीब ये आ जाएगा -2m, ठीक है। ये नॉर्मल का माइनस होना क्या समझ में आ रहा है आपको, बताओ। एक तो आप इसको ऐसे इंटरप्रेट करो कि सर नॉर्मल उल्टा लग रहा, नॉर्मल उल्टा तो लग ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल हमेशा पुश करना चाहिए, और ये सरफेस अगर ब्लॉक को पुश करेगा तो ओनली पॉसिबल डायरेक्शन इज दिस। तो नॉर्मल का निगेटिव आने का मतलब है कि कांटेक्ट छूट चुका है, कांटेक्ट हैज़ ऑलरेडी बीन ब्रोकन। दैट मीन्स ये जो ब्लॉक है ये सिंपली एक ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कांटेक्ट छूट गया तो ब्लॉक पे सिर्फ कौन सा फोर्स है, mg, जिसके कारण इसका एक्सेलेरेशन कितना हो रहा है, g, विच इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि जर्नी के फर्स्ट 2 सेकेंड में ये कितना कवर किया होगा। तो सिंपल सा फंडा है, देखो ब्लॉक 0 से स्टार्ट किया और नीचे एक्सेलेरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम दिया हुआ है आपका 0.2 सेकेंड। तो ये कितना नीचे आएगा बताओ, तो नीचे कोई प्लस ले लो, तो डेल्टा वाई जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू 0.2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका हाफ इंटू 10 इंटू 0.04, तो ये हो जाएगा 0.02, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर यानी 20 सेंटीमीटर। दिस इज योर आंसर।